जय माता दी। आज मैंने अपने गार्डन के लिए ढेर सारी शॉपिंग की है बीज भंडार पर जाकर, और देखिए कितने सारे हमने सीड लिए हैं जो कि हम जून के महीने में उगा सकते हैं। ये हमारी बारिश की वेजिटेबल है जिसको हम उगाने के बाद हमें इसमें बारिश में भी सब्जियां खाने के लिए मिलेंगी, साथ में ये सर्दियों तक भी चलने वाली हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमने कौन कौन से सीड मंगाए हैं ऐसे कि जो कि आप आसानी से बारिश में लगा सकते हैं। और ढेर सारे सीड हैं, ये हमारा पिकी बैंक समझ सकते हैं आप इसको, और आसानी से लग जाता है साथ में। और जो इनके सीड नहीं हैं उनकी हम आपको वेजिटेबल भी बताएंगे कि, और जो दूसरी वेजिटेबल हैं जिनके सीड हमारे पास रखे थे उनको भी आप जून के महीने में लगा सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देखिए सबसे पहले है हमारा एक खीरे का सीड, जो खीरा देसी खीरा रहता है, मैंने उसके सीड मंगाए हैं। और देखिए कितने ढेर सारे सीड हैं। अब मैं अपने गार्डन में ढेर सारे जो खीरे के सीड हैं वो ग्रो करने वाली हूँ। साथ में आप इनकी मिट्टी को भी बताने वाली हूँ कि इनकी मिट्टी आप कैसी रखें, किस साइज़ में इनके ग्रो बैग को रखें, कैसी मिट्टी बनाएं, सभी जानकारी आपको इनके साथ बताने वाले हैं। तो अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली हमारी जो भी वीडियो है आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। देखिए खीरे का है तो खीरे को आप करीब 14 इंच से गहरे अगर पॉट में लगाते हैं तो आपको ढेर सारे खीरे खाने के लिए मिलते हैं। इसकी मिट्टी अगर आपके पास किचन कंपोस्ट की मिट्टी है तो आप उसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं रहती है। और आप बस उसमें जब आपके पौधे छोटे छोटे हों तो आप लिक्विड कंपोस्ट जो आपकी किचन की निकलती है उसका यूज कर सकते हैं हर 8 दिन में। बाकी आपको कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो खीरे का जो सीड है आप आसानी से ऐसी हल्की मिट्टी में बनाएं जिसकी मिट्टी बिल्कुल पोरस हो। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप किचन कंपोस्ट बना लीजिए, या फिर बाहर से आप मिट्टी लेकर आ रहे हैं तो ये सभी वेजिटेबल्स के लिए है कि अगर आप बाहर से मिट्टी लेके आ रहे हैं तो उसे थोड़ी धूप दिखा लीजिए 2-3 घंटे की। उसके बाद आप उसमें बराबर मात्रा में कोई भी एक कंपोस्ट मिला सकते हैं, जैसे कि किचन कंपोस्ट, बर्निंग कंपोस्ट, गोबर की खाद, उनमें से किसी का यूज कर सकते हैं। और मिट्टी बनाने का तरीका मेरी वीडियो में जो है वो अपलोड है, तो आप उसमें देख सकते हैं जाकर कि हम वेजिटेबल के लिए मिट्टी कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिए खीरे के सीड हैं हमारे, जिसे आप 14 इंच से गहरे पॉट में लगाएंगे तो आपको ढेर सारे खीरे खाने के लिए मिलेंगे। दूसरा है हमारा लौकी का, और देखिए लौकी है, और आपको ध्यान रखना है कि इनको सबको हाइब्रिड सीड ही आपको लेना है, क्योंकि अगर हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो हाइब्रिड सीड का ही यूज़ करना चाहिए, जिससे उनमें जल्दी फ्रूटिंग भी होती है, साथ में उनमें मेहनत कम रहती है और गमलों में भी ढेर सारी ये फ्रूटिंग देते रहते हैं। तो आप देखिए कि ये लौकी के सीड हैं। आप लौकी का अगर पौधा लगाना चाहते हैं तो करीब अगर 24 इंच से गहरे पॉट में लगाते हैं तो आपको बहुत बड़ी बड़ी साइज की जो लौकियाँ हैं खाने के लिए मिलती हैं। और मिट्टी आप इसकी 50% कंपोस्ट मिलाकर बनाइए अगर आप नई मिट्टी लेकर आए हैं। और अगर आपके पास किचन कंपोस्ट की मिट्टी है तो फिर उसमें कुछ नहीं मिलाना है, बस आप किचन कंपोस्ट की मिट्टी में डायरेक्ट सीड को लगा सकते हैं, पर गहराई पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपके पास 24 इंच गहरा कोई पॉट है तो उसमें आप 2 सीड आसानी से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ये चुकंदर का, तो आप चुकंदर भी आसानी से लगा सकते हैं बारिश में। इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। उसमें आप 50%, अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप 20% कंपोस्ट का यूज कीजिए और 20% रेत का यूज कीजिए, जिससे मिट्टी सॉफ्ट रहेगी। फिर आप उसमें अपने चुकंदर के जो पौधे हैं वो लगा सकते हैं। इनको थोड़ा आपको पहले तो पास में ऐसे इकट्ठा थोड़ा छिड़कना है, उनको ज़्यादा मात्रा में नहीं छिड़कना है। और जैसे ही पौधे पास आपको दिखें तो उनके जो भी पौधे हैं उनको हटा दें और हेल्दी पौधे को रखेंगे तो आपको बहुत हेल्दी
चुकंदर खाने के लिए मिलेगा। तो ये चुकंदर के पौधे सीड है। ये है हमारे भिंडी के सीड, जो कि आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। भिंडी के सभी सीड जो हम आपको बता रहे हैं सभी हाइब्रिड होना चाहिए। जो भिंडी के सीड आप ग्रो करते हैं, अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में ग्रो करते हैं तो इनके पौधे बहुत हेल्दी रहते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग देते हैं, बहुत जल्दी उगाते हैं। अगर आप इनकी सीडलिंग करते हैं तो इनमें से कई पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डायरेक्ट किसी भी पॉट में इसको उगा सकते हैं। इनके जो पौधा आप उगा रहे हैं कम से कम 12 इंच गहराई के होना चाहिए, तभी ये पौधे आपके सक्सेस होंगे और इसमें ढेर सारी फ्रूटिंग मिलेगी। और इसमें साथ में आपको क्या करना है कि इसके जो पौधे हैं उनकी पिंचिंग नहीं की जाती है। अपने आप इसमें ढेर सारी भिंडी मिलती रहेगी। करीब 12 इंच गहरे पॉट में आपको इसको लगाना है। उसके बाद हमने मंगाया है जो हरे बैगन हैं उनके सीड मंगाए हैं। लंबे वाले बैगन के सीड हैं, क्योंकि मेरे पास जो ग्रीन कलर का बैगन है लंबा वाला वह सीड नहीं था, तो मैंने उसको मंगाया है। वैसे मेरे गार्डन में ये पर्पल कलर का बैगन, ग्रीन कलर का गोल बैगन और इधर वाइट कलर के बैगन हैं लगे हुए हैं। मेरे पास करीब 5-6 वैरायटी के जो बैगन हैं उनके पौधे लगे हैं, पर जो लंबा वाला बैगन था ग्रीन कलर का उसके पौधे नहीं थे, तो मैंने उसके सीड लिए हैं। ये ग्रीन वाले जो लंबे बैगन हैं वह भी आप आसानी से लगा सकते हैं और ये 12 इंच के बैग में लग जाएगा। मिट्टी इसकी हेल्दी रहनी चाहिए, फुल सनलाइट सभी वेजिटेबल्स को मिलनी चाहिए, तभी आपके प्लांट अच्छे से ग्रो होंगे, फ्रूटिंग देंगे। उसके बाद है करेला। तो आप करेला भी इस सीज़न में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ढेर सारी अगर इसमें फ्रूटिंग चाहिए आपको तो आपको 24 इंच गहरा पॉट लेना पड़ेगा, तभी आपको ढेर सारे करेले मिलेंगे। और 24 इंच गहरे पॉट में आप करीब 2 या 3 करेले के जो प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं। ये है मूली के सीड, और मूली भी आप आसानी से अपनी जो छत है उसके गमलों में लगा सकते हैं। इसकी जो गहराई है करीब 10 से 12 इंच गहरे पॉट में अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत बड़ी मूली है वो खाने के लिए मिलेगी। और इसकी मिट्टी बहुत आप अगर पावरफुल बनाते हैं, पावरफुल का मतलब है कि 50% कंपोस्ट मिलाकर बनाते हैं, तो आप आसानी से ढेर सारे आपको मूली खाने के लिए मिलेगी। पर एक किचन कंपोस्ट में नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं उसी में मूली लगती है, तो वो जब हमारी किचन कंपोस्ट में पहुंचेगी तो हमारा फ्रूट ख़राब हो जाएगा। तो मूली ऐसी है, मूली और चुकंदर आप इनको डायरेक्ट किचन कंपोस्ट में नहीं लगा सकते हैं। तो रूट्स वाली जो भी वेजिटेबल्स रहती हैं उनको आप किचन कंपोस्ट में डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, बाकी आप सबको लगा सकते हैं। इसको भी आप फुल सनलाइट देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होंगी। उसके बाद ये है हमारी टिंडा के सीड, जिसका मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार था। और देखिए टिंडा के सीड हैं, और टिंडा के सीड जो आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ऐसी सीज़न में होते हैं। और आप देखिए इनके सीड जो होते हैं तरबूज जैसे दिखते हैं, थोड़ी तरबूज के सीड से बस बड़े होते हैं। और इनको भी आप 24 बाई 24 के ग्रो बैग में आप लगाते हैं गहराई वाले पॉट में, तो अच्छी साइज़ के आपको टिंडा खाने के लिए मिलेंगे। ये बेल वर्गीय वेजिटेबल है, तो आप इन सभी को रस्सी का सहारा देंगे तो बहुत फास्ट ग्रोथ होगी उनकी। साथ में आपको ढेर सारे टिंडा भी खाने के लिए मिलेंगे। उसके बाद हमारा है ये कद्दू। तो आप कद्दू के भी सीड इस सीज़न में आसानी से लगा सकते हैं। और कद्दू के लिए भी आपको 24 इंच गहरा पॉट ही चाहिए पड़ेगा। अच्छे से 50% कंपोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा,
अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट किचन के कचरे में भी इसको लगा सकते हैं। नीचे आप ढेर सारा कचरा भर दीजिए, ऊपर से मिट्टी की एक लेयर लगाकर इसके सीड ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है तो मेरी वीडियो काफ़ी ऐसी हैं जहां मैंने डायरेक्ट सीड को ग्रो किया है कचरे में, तो आप उन वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि मैं अपनी वेजिटेबल सीड से किचन के कचरे में कैसे ग्रो करती हूँ। उसके बाद हमारा है ये पालक, और देखिए पालक के सीड इस तरह से होते हैं। और पालक के सीड आप किचन कंपोस्ट में डायरेक्ट लगा सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां आपको खाने के लिए मिलेंगी। नीचे आप उसी तरीके से कि नीचे आप किचन कंपोस्ट भर दीजिए, एक लेयर आप जो मिट्टी है उसकी लगा दीजिए, उसके ऊपर आप इनके बीज को छिड़क दीजिए, फिर पतली सी लेयर चढ़ाकर इनके सीड को ढक दीजिए। उसके बाद आपको ढेर सारी 8 दिन के अंदर ही ढेर सारे प्लांट आपको पालक के मिलेंगे, और ढेर सारी पालक 15 दिन के अंदर ही हार्वेस्ट करने लायक हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप जो तुरई है, तुरई के भी आप सीड लगा सकते हैं। तुरई के साथ आप बैगन, मिर्ची, टमाटर के भी पौधे आप लगा सकते हैं आसानी से इस सीज़न में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।